क्वेश्चन नंबर 1, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना है? ए वर्ष 2028, बी वर्ष 2030, सी वर्ष 2035, डी वर्ष 2047। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वर्ष 2047। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राज्य में 12.7 लाख मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाला उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी असम, डी मिजोरम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी असम। क्वेश्चन नंबर 3, वित्त वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक भारत के कृषि क्षेत्र ने कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाई है? ए 3%, बी 5%, सी 7%, डी 10%। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5%। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थल जोड़े हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है? ए 1 फरवरी, बी 2 फरवरी, सी 3 फरवरी, डी 4 फरवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए अंडरस्कोर सुपर्ब लॉन्च किया है? ए स्वर रेल, बी ऑटो रेल, सी भारत रेल, डी सुगम रेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वर रेल। क्वेश्चन नंबर 7, वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में कितना हो गई? ए 2.80%, बी 3.80%, सी 4.90%, डी 5.00%। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4.90%। क्वेश्चन नंबर 8, किन क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी? ए खाद्य प्रसंस्करण, बी उर्वरक, सी फुटवियर और लेदर, डी सोलर पैनल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फुटवियर और लेदर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्र पहल शुरू की है? ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में दलबदल विरोधी कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए राजनेताओं द्वारा आपराधिक गतिविधि, बी निर्वाचित सदस्यों का एक राजनीतिक दल से दूसरे में दलबदल, सी सरकार में भ्रष्टाचार, डी चुनावी कदाचार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निर्वाचित सदस्यों का एक राजनीतिक दल से दूसरे में दलबदल। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? ए प्रथम अनुसूची, बी द्वितीय अनुसूची, सी चतुर्थ अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चतुर्थ अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 12, मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की कई मूर्तियां बनाई गईं? ए शक, बी पार्थियन, सी सातवाहन, डी कुषाण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कुषाण। क्वेश्चन नंबर 13, प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के बीच की जलमरुमध्य का नाम, जो रूसी सुदूर पूर्व के चुकची प्रायद्वीप को अलास्का के सिवर्ड प्रायद्वीप से अलग करता है?
ए डेविस जलडमरू मध्य, बी फ्लोरिडा जलडमरू मध्य, सी बेरिंग जलडमरू मध्य, डी मेसिना जलडमरू मध्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेरिंग जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 14, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती हैं। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को अंडरस्कोप कहते हैं। ए चाप झील, बी विसर्प, सी बाढ़कृत मैदान, डी तटबंध। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विसर्प। क्वेश्चन नंबर 15, पहली राइसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? ए रियाद, बी अबू धाबी, सी काहिरा, डी बेरूत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अबू धाबी। क्वेश्चन नंबर 16, पॉइंट नीमो, जो हाल ही में खबरों में था, किस महासागर में स्थित है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी प्रशांत महासागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 17, किस संस्थान ने हाल ही में कृत्रिम चंद्र मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? ए आईआईटी बॉम्बे, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी दिल्ली, डी आईआईटी मद्रास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 18, ICARNBAGR द्वारा हाल ही में हिमालय से मान्यता प्राप्त स्वदेशी कुत्ते की नस्ल कौन सी है? ए डमची, बी गद्दी, सी बखरवाल, डी बंगारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गद्दी। क्वेश्चन नंबर 19, रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए तेलंगाना, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रेग बेल, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस देश के प्रसिद्ध लंबी कूद खिलाड़ी थे? ए ऑस्ट्रेलिया, बी जर्मनी, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी कनाडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका।